हाँ फरहत बोलो, क्या बात है? किससे बात कर रहे थे आप? तुम क्या मेरी जासूसियां कर रही हो? जल्दी बोलो, बात क्या है? क्यों फोन कर रही हो? हाँ तो ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। ये क्या टिपिकल औरतों की तरह बात कर रही हो मुझसे? जल्दी बताओ, क्यों फोन कर रही थी? आइंदा दुआ आपके साथ कहीं नहीं जाएगी और ना आप उसको कहीं लेके जाएंगे। ये बात मैं दुआ को भी समझा दूंगी और अगर कोई काम हुआ आई मेक श्योर कि वो आप तक ना पहुंचे। क्या मतलब इस बात का? क्या कह रही हो? देखिए आप उसके भाई नहीं हैं। फरहत क्या आवाज सवाल बक रही हो? नहीं तो आप भाई हैं उसके? बोलिए, भाई हैं आप उसके या नहीं? भाई तो नहीं। हाँ तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ ना कि ना आप उसके भाई हैं और ना आप उसके भाई कभी बन सकते हैं। इसीलिए उसके साथ हर जगह आपका जाना मुनासिब नहीं है। फरहत कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? आज से पहले तो तुमने ऐसी बात कभी नहीं की मुझसे। हाँ तो आप कर रही हूँ ना मैं। मतलब मेरा शौहर मुझसे ज्यादा तवज्जो मेरी बहन को दे रहा है, मुझसे ज्यादा परवाह मेरी बहन की कर रहा है। ये सब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या सोच रही हो आजकल? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है आमिर, दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है मेरा। इसीलिए मेरी बात को रद्द करके ना मजीद मेरा दिमाग खराब मत करना। इंतजार कर रही हूँ मैं। फरहत तो क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? आज तुम मुझे नहीं समझा सकती, ना मेरी मदद कर सकती हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है आज। क्या देखा है तुमने? मीरब को किसी और लड़की के साथ। मीरब को किसी और लड़की के साथ? नहीं दुआ, तुम्हें कोई गलत मुझे फहमी हुई? मत कहना कि मुझे कोई गलत फहमी हुई। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और मेरे कान जिन्होंने मीरब की कड़वी बातें सुनी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहती कुछ। मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है? तुमने किसके साथ देखा है उसे? शांसे के साथ। दोनों एक साथ थे और जहाँ। अच्छा रिलैक्स, मुझे बताओ कौन लेकर गया था तुम्हें वहां पे? कैसे पता चला तुम्हें ये सब कुछ? आमिर भाई। आमिर भाई अगर मुझे ना लेकर जाते तो मीरब का मुकरू चेहरा मैं कभी भी ना देख सकती। मैं तो उसके इश्क में ही डूबी हुई थी। दुआ, मीरब भी तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। नहीं, धोखा दिया है उसने मुझे। और शायद खुद को भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। देखो दुआ, नाराजगी अपनी जगह है, मगर उसकी मोहब्बत पर तो शक मत करो। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता होता ना तो वो ये ना कहता कि वो एक बाकिरदार लड़की डिजर्व करता है, मुझे नहीं। दुआ, मीरब ने ये कहा है तुमसे? हाँ। दुआ, यकीनन तुमने बात बढ़ा दी होगी ना? तुम उसकी तरफ हो या मेरी तरफ?
दुआ, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, मैं बस जस्ट सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही हूँ। सिचुएशन अब ये है कि उसकी दी हुई अंगूठी मैं उसके मुंह पर मारा है। क्या? हाँ, सारे ताल्लुक खत्म कराए हूँ मैं। दुआ, ये तुमने क्या कर दिया है? क्या कर दिया तुमने? आगे क्या कह रही है वो? मैडम साहिबा मीरब से लड़कर आ रही हैं। क्यों? जब जिंदगी में इतने सारे साजिशें करने वाले हों तो लड़ाई क्यों नहीं होगी भला? उससे सीधे लफ्जों में बात करो, मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं समझ आ रही। तो सीधी और सच बात यह है कि वो मीरब से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तभी मैंने कहा था कि अब मंगनी हो गई है, जब तक शादी नहीं होती उससे मत मिले। तो अम्मी, मैंने भी तो आपको समझाया था कि इन दोनों की एक हफ्ते में शादी कर दें। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी, बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। तो देख लिया आपने देरी का नुकसान। बटर देना प्लीज। बटर। थैंक यू। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे। क्यों? मुझे खुश रहने का हक नहीं है क्या? मगर आप हैं एक बिजनेसमैन, और एक बिजनेसमैन तब इतना खुश नहीं होता जब उसका फायदा हो रहा हो, बल्कि तब खुश होता है जब उसके सामने किसी और का नुकसान हो रहा हो। नाइस। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। किसका नुकसान कर रहे हैं? किसी का भी नहीं। मैं किसी का नुकसान क्यों करूंगा? मैं तो अपने फायदे की वजह से खुश हूं। कहीं आपके फायदे में किसी का नुकसान ना छुपा। तुमने अभी खुद ही तो कहा है कि एक बिजनेसमैन चाहे फायदा हो या नुकसान हमेशा खुश रहता है। महज़ूक़ात नजर आने वाले फायदे में नुकसान छुपा होता है। I just can't believe it. तुम अब तक मुझे समझी ही नहीं यार। I'm a smart businessman. नजर आता फायदा भी तलाश कर लेता हूं और छुपे हुए नुकसान से भी बच जाता हूं। चाय अच्छी बनी। तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। गलती की मैंने तुमसे रिश्ता जोड़कर। ठीक है, फिर
खत्म कर दो ताल्लुक। काफी देर से मेरी बुराइयां कर रही हो ना तुम। कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? लोगों की इतनी अफवाहों के बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी माजी को नजरअंदाज किया। बट यू नो व्हाट, मैं एक बाकिरदार लड़की को ज़बान संभाल कर बात करो। क्यों बुरा लग रहा है? और जो तुम इतनी देर से मुझे जलील कर रही हो, घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, उसका क्या? अरे दुआ, तुम तो शुक्र करो कि मैंने तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया है। जैसी? हाँ, तुम जैसी। ढूंढती हूँ मैं ऐसे रिश्ते और ऐसी मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की। साहब, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहे। मैंने सुना है कि जब औरत तलाक के लिए कहती है तो उसका केस बहुत वीक हो जाता है और मर्द आसानी से बच्चा ले सकता है। आपने गलत सुना है। हर केस की नौयत दूसरे से अलग होती है। तो फिर आप अपने शोर से बैठ के डिस्कस करें, दोनों बेबी का मसला खुद सॉल्व करें। आजकल तो बड़े फ्रेंडली माहौल में डिवोर्स हो रही है। अलमिया है ये हमारे माशरे के लिए। वैसे आप अपने शोर से खुला क्यों ले रही हैं? कुछ वजूहात बताई नहीं जा सकती, ना लिखवाई जा सकती। आप प्लीज आमिर भाई को समझाइए। उन्होंने अपनी चालाकी से दुआ और मीरब का झगड़ा करा दिया। तो चालाकी से मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना फारिया, झगड़ा ही हो सकता है। आप ठीक हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से मुझे इस वक्त आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगी मैं। आप ही ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? प्लीज आप ये क्या है? कुछ नहीं। अभी क्या चल रहा है आपके दिल में? अरे मेरा तो दिल ही नहीं चल रहा। पर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि चल क्या रहा है मेरे दिल में। अभी प्लीज अब आप आमिर भाई के साथ समझौता कर लें। मैं तो करने के लिए तैयार थी, वो मेरे साथ नहीं चलना चाहती। अगर वो जो लाहासिल सी ख्वाहिश करे वो भी तो नहीं पूरी की जा सकती ना। ये तो जा सकती है, या मुझे तलाक दे के या मेरे मरने के बाद। आप ही
हैप्पी एनिवर्सरी। आई नो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है, बट तुम्हें तो शिकायत थी ना कि मैं हर साल हमारी एनिवर्सरी भूल जाता हूँ। मैंने सोचा इस साल तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूं, सब खत्म हो जाए। सो शैल वी बिगिन नाउ? क्या करें, पहले केक या कैसा है? ओके, लगता है आपको कुछ खास पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, हम चेंज करा लेंगे। मीनवाइल हम केक काटेंगे। I got something for you. Happy anniversary. थैंक यू। लेकिन ये क्या है? तलाक चाहिए मुझे आपसे। क्या हो गया तुम? आज के दिन इस मौके पर ये किस किस्म का मजाक कर रही हो तुम? मजाक तो आपने बनाया है मुझे पिछले 3 सालों से। क्या हो गया फरहत? शादी मुझसे की, मोहब्बत मेरी बहन से। किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ? ये झूठ है, बकवास है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। गलती आपकी नहीं है, एक्चुअली गलती मेरी है। इतने साल आपके साथ रह के मैं आपको पहचान नहीं पाई। शादी मुझसे की और आशिक मेरी बहन के बन गए। समझ गया मैं, समझ गया। तुमसे ये सब कुछ फारिया ने कहा है ना? देखिए, मुझे ज्यादा पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बेवकूफ बन चुकी हूँ। ठीक है, आपके मुंह से सुनना बाकी रह गया बस। हाँ, मोहब्बत करता हूं मैं दुआ से। कब से? कब से? शायद तब से जब मैंने उसे पहली बार छुआ था। मैं नहीं जानता कब से। आपके सब्र की दाद देनी चाहिए बस, और अपनी बेवकूफी पे लानत भेजने का दिल कर रहा है मुझे। मोहब्बत जो छोटी थी मैं उसको सच समझती रही। मेरी बात का यकीन करो, मैं बेबस था। तो बेवफाई बेबसी तो होती है, उसको बस में लाना पड़ता है आमिर। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बहुत देर हो गई है, वापस पलट के आना मुश्किल है। मैं वापस बुला भी नहीं रही, वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा आमिर। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं आपकी खुशी के बीच में आना नहीं चाहती। मेरी बात का यकीन करो फरहत, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। साइन कर मेरे बस में। माँ को पाना चाहते हो ना, जाओ पालो उसे।
अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अम्मी को भी बना लूंगी, मैं पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दुआ को मनाने का काम तुम्हारा है। मैं अपनी बहन को जाके ये नहीं कह सकती। नहीं फरत, नहीं, प्लीज प्लीज फरत, प्लीज दुआ से इसका जिक्र मत करना। वो कुछ नहीं जानती, वो मासूम है फरत। इस पे साइन करो। तलाक चाहिए मुझे तुमसे फौरन। ये बच्चा होगा तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फरत कैसी बातें कर रही हो? ये सब कुछ इतना आसान नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। नहीं, हमारा वक्त खत्म हो गया है, गुजर चुका है तुम्हारा वक्त। मजीद तुम्हारे साथ रह के खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहती मैं। साइन करो इन पेपर्स पे। फरत प्लीज। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन ना किया तो पूरी दुनिया को चीख चीख के बता दूंगी कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। ज्यादा बेवकूफ मत समझो मुझे। साइन करो इन पेपर्स पे। जा रही हूँ। फरत प्लीज प्लीज। फरत इंसान से गलती हो जाती, मेरी बात तो सुनो। तो फिक्र ना करो, तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी मैं, कि तुम्हारी मुश्किलें आसान करूंगी। फरत हम बैठ कर बात कर सकते हैं, देखो इस तरह मत करो प्लीज। कुछ कहने सुनने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। फरत सब ठीक हो जाएगा। फरत कुछ नहीं हुआ। फरत फरत प्लीज फरत। फरहत बेटा, कैसे आना हुआ? तुमने कुछ सुबह फोन पे कहा था अगले हफ्ते आ रही हूँ। इसमें आ गई हूँ। अरे इतना सारा सामान। मैं रहूंगी। खैरियत तो है ना बेटा? नहीं बब्बू, खैरियत नहीं हूँ। आमिर से लड़कर आई हो? सारे ताल्लुक खत्म करके आई हूँ। होश में तो हो फरहत? अम्मी मुझे सिर्फ आराम करना है अभी। दुआ बेटा लेकर जाओ। अम्मी मैं लेके जा। इसमें क्या हुआ? आमिर को फोन करके पूछो तो सही क्या हुआ है। मुझे लगता है आमिर से लड़कर आई है। मैं आमिर को फोन नहीं, मैं करती हूँ कॉल, पूछती हूँ क्या हुआ है। पूछो बेटा जल्दी से। तुम परेशान हो, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो। ज्यादा झगड़ा हो गया।
हाँ बोलो दुआ। ये क्या किया है आपने? तो अब मैं वो मेरी बहन से क्यों झगड़ा किया है आपने? मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, वो तो खुद मुझसे लड़के चली गई है। हाँ, फरहत आबिर की आदत है, छोटी छोटी बात पे लड़ लेती हैं, टेंशन ले लेती हैं। हाँ तुम जानती तो हो अपनी बहन के मिजाज को। झगड़ा हुआ किस बात पर है? वो अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो नेकलेस लेके आया था उसके लिए एक, बस वो उसे पसंद नहीं आया इस वजह से। अल्लाह, भाभी को कौन समझाए, इतना अच्छा शौहर हो तो इस तरह की बातें नहीं करते। तुम तो समझती हो ना। तो अच्छा, आप परेशान नहीं होना, मैं 2-3 दिन में समझा के भेज दूंगी उनको, ठीक है? और आपने कब आना है? मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ, चक्कर लगाता हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, मेरे लिए चॉकलेट लाना मत भूलिएगा। हाँ। ओके, बाय। मीरब का फोन आया तुम्हें? मीरब का किस्सा अब खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। आप यहाँ ये क्या करके आई हैं? हाँ, क्यों छोड़ के आई हैं आमिर भाई को? फारिया, मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे साथ रहते हुए भी मेरा नहीं है। आप यहाँ बर्दाश्त कर लेती, कॉम्प्रोमाइज कर लेती। सोचा था मैंने कि बर्दाश्त कर लेती हूँ, जो है जैसा है कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने ऊपर घिन आने लगी, अपना आप मुझे घटिया लगने लगा। अभी अब क्या होगा? क्या मतलब है अब क्या होगा? मुझे तो लगता तुम इस फैसले में मेरा साथ दोगी। अभी मैं आपका साथ कैसे दूं? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या करके आई हैं? आपने आमिर भाई के सारे रास्ते खोल दिए, उन्हें आजाद कर दिया आपने। अब उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। तो फारिया, पहले मैंने उसको कौन सा बांध के रखा हुआ था? आजाद था वो पहले से। अब उसकी मर्जी है कि उसने पाना है दुआ को तो पाले, नहीं तो पूरी जिंदगी पछतावे में गुजारे। तो आप ही आपने अम्मी को क्यों नहीं बताया? अगर अब आप सोच ही चुकी हैं तो फिर आप अम्मी को बता दें, इनफैक्ट सबको बता दें। मुझे नहीं पता फारिया, मैंने क्यों नहीं बताया किसी को। मुझे नहीं पता कि क्या उलझन है, क्या उम्मीद है, क्या आस है जो मैं अभी तक दिल में लिए बैठी हूँ कि जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता मैं उससे तलाक नहीं ले सकती। मुझे तब तक उसकी बीवी बन के रहना पड़ेगा। कहाँ ले जा रही है मामा? अरे आओ तो सही, तुम्हें एक चीज दिखानी है मुझे। ये देखो, ये क्या है? ये सेट मैंने दुआ के लिए बनवाया है। कैसा है? अच्छा, नहीं, अगर ठीक नहीं है तो मैं इसे ज्वेलर को दे देती हूँ दोबारा से ठीक करने के लिए। 2 सेट और बनवा लूंगी। हाँ ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया है। नहीं अम्मी, बहुत अच्छा है, देखे ना कितना अच्छा डिजाइन है। अरे अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा है तो ये तुम रख लो, और वो कंगन जो मैंने तुम्हें देने हैं वो मैं दुआ को दे देती हूँ। ये सेट तुम रख लो। नहीं मामा, ये आप दुआ को ही दे दीजिए, मुझे कंगन दे दीजिएगा। मीरब कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में, आज नहीं गया। क्या कर रहा है कमरे में? यूनिवर्सिटी का काम कर रहा है। उसके कमरे में जाओ और उसे जाके ये बात समझाओ कि उसके और दुआ के बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो उसे खुद सॉर्ट आउट करे। ये रिश्ता मैंने तोड़ने के लिए नहीं बनाया, बल्कि जोड़ने के लिए बनाया है। खानदान वालों को जवाब देना है मुझे, और वैसे भी जिंदगी उन दोनों को एक दूसरे के साथ गुजारनी है, ना कि तुम्हारे और मेरे साथ। सब कुछ तो जानती हैं, आप खुद क्यों नहीं बात कर लेती हैं अपने बेटे से? वैसे दोनों बहन भाई एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, 24 घंटे एक साथ रहते हैं, और ये काम भी मेरे ही जिम्मे लगा दिया है। मोहब्बत करता हूँ मैं दुआ से। कब से? शायद तब से जब मैंने उसे पहली बार छुआ था। मैं नहीं जानता कब से। अम्मी ने कहा है इसे पूरा खत्म करें। चले, पकड़े।
शाबाश। वैसे बहुत अच्छा हुआ जो आपकी और आमिर भाई की लड़ाई हो गई। इस बहाने घर तो आई है ना आप। अकेले अपना कैसे ख्याल रखती। यहाँ चले हम तो है ना। जी आप ही। तुम्हें आमिर कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? आपको पता तो है बहुत अच्छे। पर अगर मेरी जगह वो तुम्हारा शौहर होता तो? ये कैसा सवाल है? बताओ ना। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन होने का ख्याल नहीं रखना तो बड़े होने का मान तो रखे ना आप। नाराज तो मैंने वैसे एक सवाल पूछा है तुमसे। मैंने उनको कभी ऐसी नजर से नहीं देखा। फिर देखा होता तो? क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? याद है जब आमिर का रिश्ता आया था तो अब्बू ने कहा था कि वो जिसको पसंद करेंगे उससे उसकी शादी कर देंगे। फरहाद या दुआ, अगर वो तुम्हें पसंद करते तो? इनकार करते थे। क्यों? मुझसे बहुत बड़े हैं वो, और वैसे भी आजकल सब चलता है। आपको यही उल्टी सीधी बातें करनी है ना। मैं जा रही हूँ। अच्छा मत जाओ ना छोड़ के। वैसे एक बात करी थी, तुम नाराज मत हो। कितनी हसीन हो तुम दोनों। मीरब कैसा है? मीरब कैसा है? ठीक है। अम्मी की तरफ से ऑर्डर आ गया। क्या ऑर्डर आ गया? दुआ के साथ जल्द से जल्द पैचअप किया जाए। अम्मी को किसने बताया? जानते तो हो कि अम्मी की आंखें सीसीटीवी से ज्यादा हम पे फोकस होती हैं और कान उनके रडार की तरह हैं। चलो खैर है, देखी जाएगी। एक बात कहूँ, दुआ से सॉरी बोल। किस बात पर? जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए सॉरी मैं कैसे कह दूं उसे? आप ही तो क्या फर्क पड़ता है? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट मिलेगा मीरा। और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर मैं अपने आप को उसके सामने मुजरिम बना दूं? क्यों? कर दो। लोग मोहब्बत के लिए क्या नहीं करते। तुम एक सॉरी नहीं बोल सकते? राहिल, ये पढ़ना लिखना छोड़ो बेटा। पढ़ाई में क्या रखा है? हमने अब बहुत मेहनत करनी है। तुम्हारे ताया का फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बू की बीमारी में बहुत खर्चा हो रहा है। वहीं चल के रहते हैं ना, आपने तो वैसे भी वहीं जाना था। वहाँ पे रिस्क तो बहुत है बेटा, लेकिन पैसों की कमी है। यहाँ पैसों की परवाह नहीं, लेकिन इज्जत नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा मैं जा रही हूँ। कल भी नाश्ते में देर से पहुंची थी तो बेगम साहबा बहुत नाराज हुई थी। अब सारे घर एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, ये खा लेना याद से।
अभी आप ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी। कुछ पता राहेल कहाँ है? तुम जानती हो कि वो कहाँ है? कहाँ है वो? फहाद के दोस्त की एक फैमिली है, वो लोग अब वहीं काम कर रहे हैं। मुझे मिलवा दोगे उससे प्लीज?